2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर का मुसलमान खून के दरिया से गुजरा है और अब कहा जा रहा है कि भूल जाओ। साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। जब जाट चौधरी अजीत सिंह को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं तो मुसलमान पुरानी रवायत क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेद कर फिर से हरा कर दिया है। 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर का मुसलमान खून के दरिया से गुजरा है और अब कहा जा रहा है कि भूल जाओ। साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। जब जाट चौधरी अजीत सिंह को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं तो मुसलमान पुरानी रवायत क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाने की कवायद करते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का सियासी आधार पश्चिम यूपी के इलाके में टिका है। जाट मुस्लिम वोटों के सहारे वो बीजेपी को 2022 के चुनाव में सबक सिखाने का दम भर रहे हैं। ओवैसी ने टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में चुनावी हुंकार भरकर पश्चिम यूपी की सियासत में एक बार फिर से गरमा दिया है। ओवैसी ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का जिक्र करते हुए सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, ओवैसी ने कहा कि 19% मुसलमान आज सियासी तौर पर मोहताज हैं। मुस्लिम सपा बसपा को वोट देते रहे और दंगों का शिकार बनते रहे। हमें अपने वोट की सियासी ताकत पहचाननी होगी। भारत में आज़ादी का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुजफ्फरनगर के मुसलमान ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया, फिर भी 2013 में ये दंगा हुआ। मुसलमानों की नाइंसाफी की बात होती है तो सपा बसपा आरएलडी के नेताओं के माइक बंद हो जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि मेरठ के हाशिमपुरा और मलियाना में दंगा फसाद हुआ था तो कहा गया भूल जाओ। अब फिर कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का फसाद भूल जाओ। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों इन नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा फिर नाइंसाफी होगी। ओवैसी ने कहा कि सपा की सरकार में 70 के करीब मुसलमान जीत कर आए थे तो मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ। सपा के मुसलमान विधायकों की जुबान पर ताला लगा दिया गया था। बंटवारे के बाद मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा कांड हुआ था, उसे कौन भूल सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि कब तक सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी के लिए दरी बिछाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, गरीब मुसलमान की सियासी आवाज होनी चाहिए। जाट जब तक आरएलडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चला गया तो मुसलमानों को भी अपनी रवायत बदलनी होगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि दाढ़ी कटाकर सपा में कुछ लोग चले गए हैं, दल बदल की सियासत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुसलमानों को एक बार एआईएमआईएम के साथ आने को कहा है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।